प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिगेशन रूल के संबंध में पढ़ा था। तो देखो, एलिगेशन रूल कुछ क्वेश्चंस में प्रयोग होता है, जिसका उदाहरण हमने पिछले दो वीडियो में दिया है। किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में एलिगेशन रूल के माध्यम से हम किसी क्वेश्चन के आंसर तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं विदाउट लेंदी कैलकुलेशन। तो विशेष तौर करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आजकल जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उन ऐसे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व के लिए हम उस शॉर्टकट मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम एक दूसरे रूल के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी कुछ क्वेश्चंस में हम उनके आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं विदाउट लेंदी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस रूल को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, CPR। तो बच्चों देखो, ये वहाँ लगता है जैसे एक क्वांटिटी A है और एक क्वांटिटी B है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा ये K जो है कांस्टेंट है। ठीक है, A और B ये दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, इनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है। जैसे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर सेम है हमारा, तो स्पीड और टाइम में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। ठीक है, उसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर कांस्टेंट है, तो अगर लेंथ हमारा बढ़ेगा तो ब्रेथ कम होगा। ठीक है, तो स्पीड और टाइम में, लेंथ और ब्रेथ में अगर ये इधर की क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इनमें क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, उसी तरह से कास्ट इनटू कंजम्पशन। जैसे मान लीजिए एक घर में 5 किलो चीनी लगता है, ठीक है, और 40 रुपये किलो चीनी है और 5 किलो लगता है, तो 200 रुपये। तो अगर एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट करना चाहें और चीनी की कीमत बढ़ जाए, तो कंजम्पशन हमको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये आपका बच्चों ये CPR इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं स्पीड और यहाँ लेते हैं टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो, स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं, ये क्वांटिटी अगर हमारी बढ़ती है x/y, तो टाइम हमारा कम होगा। यानी कि टाइम की कैसे कम होगा, इस हिसाब से कम होगा। ठीक है, देखो x/x प्लस y, इसमें देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या, इसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। x/x प्लस y की वैल्यू x/y से कम होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए स्पीड अगर हम 20% बढ़ा दें, 20% अगर हम इंक्रीज कर दें, तो 20% को कैसे हम निकलेंगे बच्चों, 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 1/5। स्पीड को 20% बढ़ाने का मतलब, इस 20% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर देखो x हमारा 1 है, यहाँ पर x 1 है और y 5 है। तो अगर स्पीड हमारा 20% बढ़ रहा है, तो हमारा जो टाइम होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमारा ये जो ये होगा
जो टाइम होगा क्या लगेगा, x माने x की जगह पर क्या रखेंगे 1, ठीक है, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1/6। यानी कि अगर ये 20% यानी 1/5 से बढ़ रहा है तो टाइम हमारा 1/6 से कम होगा। तो 1/6 को अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6 का परसेंटेज निकालें तो 1/6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2 तिहाई 6, 2 50, तो 3 छक्का 18.6, ठीक है। ये यानी कि अगर हम डिस्टेंस हमारा सेम हो, ठीक है, तो स्पीड को अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो टाइम हमारा जो है वो 16.6% से कम होगा। जैसे मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है, और वहाँ अगर हम जा रहे हैं बाई कार, तो कार की स्पीड अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा जो है वो 16.6% से रिड्यूस होगा, इतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे, अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं तब आप लोगों को और समझ में आएगा। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, ये फैक्ट्री ओनर रिड्यूस हिज एम्प्लॉयज बाई 20% एंड इंक्रीज द वेजेज ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बाई 10%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हिज एक्सपेंसेस। एक फैक्ट्री ओनर है, वो अपने 20% लेबर्स को हटा देता है और जो बचते हैं उनकी मजदूरी जो है वो 10% बढ़ा देता है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू वेजेज इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20% कम कर देता है। 20% कम का मतलब देखो 20% बच्चों, देखो 20% मीन्स हमने बताया कि 1/5 हो जाएगा। तो ये 1/5 जो है क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखें, ये 1/5 क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। तो और आपका जो ये है एक्सपेंसेस वो बढ़ा देता है, 10% बढ़ा देता है, मतलब 1/10। ये 1/10 क्या है, 1/10 को ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये 5 एम्प्लॉयज और ये 10 वेजेज, ठीक है। तो अगर 5 मजदूर हैं तो उनका वेजेस 10 है, तो क्या एक्सपेंडिचर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 5 हमने यहाँ से लिया और 10 यहाँ से लिया, ठीक है। अब क्या है, अब एम्प्लॉयज क्या करता है, वो 5% बढ़ा देता है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे, 1/, हाँ नहीं, एम्प्लॉयज जो है वो कम कर देता है, कितना 10%, तो क्या हो जाएगा, आपका ये 5 था पहले, तो अब 10% कम हो गया, तो कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा। और वेजेस कितना है, वेजेस इसने बढ़ा दिया कितना, 10%, तो यानी पहले 10 था तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब कितना उसके एक्सपेंसेस हुए, अब इसके एक्सपेंसेस हुए 44, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खर्च जो है उसका ये कितना कम हो गया, 6 कमी, 6 जो है वो कमी हो गई। अब 6 कमी का मतलब क्या हुआ, 6 कमी कितने में हुआ बच्चों, ये 6 जो कमी हुई, पहले कितना खर्च था उसका 50, और अब उसको 44 खर्च हो रहा है, तो यानी 6 कमी हुई। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 6/50 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 12% की कमी हो जाएगी, इतने की कमी हो जाएगी उसके खर्चे में,
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से, तो इसमें क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वेजेस 20% जो है वो 20% हमने डिक्रीज़ किया, यानी 1/5 डिक्रीज़ किया एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और 10% हमने वेजेस बढ़ाया। तो अब देखो इस 5 को यहाँ रखें, 5 एम्प्लॉयज़, सपोज करो 5 एम्प्लॉयज़ और उनका वेजेस यहाँ से 10, यहाँ से लेंगे 5 ये 10 यहाँ, तो एक्सपेंसेस कितना हो गया 50। अब एम्प्लॉयज़ हमने 20% कम कर दिया, एम्प्लॉयज़ 20% कम कर दिया, मतलब 5 का 20%, यानी कि देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 - 1, ठीक है ना। कैसे होगा ये 5 - 1, यानी कि देखो 1/5 है ना, 1/5 था, तो ये हमारा कम हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/5 - 1, यानी कि ये 5 यहाँ से 1 यहाँ से, ठीक है। तो यानी दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से ये एम्प्लॉयज़ हमारा 4 हो गए, तो और वेजेस हमारा 10% बढ़ गया, तो ये 10 का क्या हो गया 10% 11 हो गया। तो यहाँ से अब एक्सपेंसेस निकाल लिया हमने 44। अब पहले 50 लगता था, अब 44 है, तो 6 की कमी हो गई। अब ये 6 किस में कमी हुई, 50 में कमी हुई। पहले उसको 5 एम्प्लॉयज़ के लिए 10 के हिसाब से 50 देता था, अब 4 एम्प्लॉय रह गए और 11 देना पड़ रहा है, तो 44 हो गया। तो ये जो 6 कमी हुई ये 50 में कमी हुई, तो परसेंटेज हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है बच्चों। डिक्रीज इन प्राइस बाई 20%, सेल इंक्रीजेज बाई 20%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इनकम। किसी व्यापारी कोई आइटम है जिसकी प्राइस 20% कम हो गई, तो उससे उसकी सेल जो है व्यापारी की 20% बढ़ गई, तो अल्टीमेटली उसके सेल पर, उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो 20% मीन्स, देखो 20% यानी कि 1/5, तो ये प्राइस जो है 1/5 बढ़ गई, ठीक है। और ये भी सेल भी हमारी, ये भी 20% बराबर 1/5, तो ये 1/5 ये भी बढ़ गई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ ये 5 आप क्या करोगे, ये 5 यहाँ पर है, 5 अगर प्राइस है, ठीक है, ये 5 यहाँ से आप लेंगे, प्राइस मान लो किसी आइटम का 5 रुपये है और ये सेल हमारा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इनकम हमारा 25, ठीक है। और अब ये भी बढ़ गया, चूंकि हमारा क्या हो गया, हाँ सॉरी, ये कीमत प्राइस घट रही बच्चों, ये जो है दिस वन, सॉरी, ये प्राइस हमारी घट रही है, प्राइस हमारी ये घट रही है, तो ये हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये 5, मान लीजिए 5 प्राइस थी और सेल उसकी 5, ठीक है, तो 25 हो गया इनकम। अब प्राइस जो है वो 15 कम हो गई, तो 15 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 20% 1/5, यानी कि यहाँ से देखिए ये जो आएगा कहाँ से आएगा, ये 1/5 का क्या हो जाएगा 1/5 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और सेल हमारी 20% बढ़ गई, सेल 20% बढ़ गई, मतलब अब ये क्या हो जाएगा 6, पहले 5 था अब 20% बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो अब हो गया हमारा 24, तो अब कितना हो गया कमी कितना हुआ 1, ठीक है। 1 कितने में कमी हुआ 25 में, तो 1/25 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4%। 4% की कमी हो जाएगी उसके इनकम में, ठीक है।
तो बच्चों देखो, थर्ड क्वेश्चन है, हाइट ऑफ ए पैरोग्राम इज इंक्रीज बाई 15% एंड बेस इज इंक्रीज बाई 20%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया। ठीक है, तो हमको मालूम है पैरोग्राम की एरिया क्या होता है। पैरोग्राम की एरिया होता है क्या होता है, हाइट इंटू बेस। ठीक है, हाइट इंटू बेस, ये पैरोग्राम की एरिया होती है। तो अब 15% का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो 15% मीन्स 15/100, तो हो जाएगा 5×15 5 20, यानी कि 3/20 ये बढ़ा दिया गया 3/20। ठीक है, तो ये 3/20 जो है ये बढ़ा दिया हमने। ठीक है, और बेस जो है वो 20%, तो 20% मीन्स हो गया 20/100, दैट इज इक्वल टू 1/5। ये 1/5 से बढ़ गया। ठीक है, अब देखो दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ हाइट देखो, यहाँ से ये हमने लिया हाइट, अगर ये 20 है और ये आपका बेस यहाँ से 5 है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एरिया हमारा हो गया 100। अब ये हाइट हमारा 15% बढ़ गया, यानी कि देखो यहाँ से 20 था, अब ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देखो बच्चों कैसे हो जाएगा, ये हमने बताया था ना कि x/y अगर ये बढ़ेगा तो ये x माइनस x प्लस y ये कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये भी बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हाँ, तो ये हाँ क्या हो जाएगा, ये देखो x प्लस y। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये 20 है तो ये हो जाएगा 23। ये हाइट इसका जो है 20 है, 20 का जो है 15% हमारा क्या हो जाएगा, 20 का 15% 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3 हो गया 23 हो गया। और ये हमारा जो है ये भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें देखो बच्चों ये 3/20 में अगर 15% बढ़ा तो इधर 20 से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी ऊपर दोनों भी जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ ये बढ़ रहा है 20%, तो यहाँ जोड़ दीजिए 5 और 1 6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 138। ठीक है, ये हो जाएगा 138, तो कितना बढ़ा, प्लस 38%। ठीक है, ये 38% इसलिए हो गया कि 38/100, पहले 100 था ना, इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 38%। 38% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया। एक स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो 25% बढ़ा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 25% मीन्स 1/4, तो लेंथ हमने 1/4 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये भी आपका ये भी 25% बढ़ा गया 1/4, ये 1/4 ये भी बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, पहले तो जब बढ़ाया नहीं था तो 16 था, अब जब बढ़ा दिया तो देखो 4 को जब 25% बढ़ाओगे तो देखो 4 और 1 5, क्या हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा 25। कितना हो गया, वृद्धि कितनी हो गई
9। परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज हो जाएगा 9/16 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 5 100, ये हो जाएगा 225/4, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 56.25%। ठीक है, क्या है? The diagonals of a rhombus are increased by 9% and 12%. Then then find the effect on area. तो देखो रोम्बस की जो एरिया होती है वो डायगनल्स के, दोनों डायगनल्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। ठीक है, तो d1 इंटू d2 इज इक्वल टू एरिया। अब एक जो है वो क्या हुआ, 9%, यानी कि 9/100, 9/9%, यानी 9/100, यानी कि आपका ये 9/100 ये कर क्या किया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, और ये 12%, यानी कि 12% मीन्स 12/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4×3 12 और 4×25 में, यानी कि ये हो जाएगा 3/25। ठीक है, ये बढ़ा दिया। अब देखिए यहां से बच्चों देखो, यहां से देखिए, ये d1 हमारा देखिए यहाँ से 100 है ये। ठीक है, और d2 हमारा ये है 25, यहाँ से हमने ये लिया, यहाँ से लिया, इसमें 9% की वृद्धि हुई और इसमें भी 12% की वृद्धि हुई। तो ये देखो, ये दोनों यहाँ जुड़ेंगे, 25 3 28। ठीक है, और ये दोनों यहाँ जुड़ेंगे, ये दोनों यहाँ जुड़ेंगे और ये दोनों यहाँ जुड़े, ये हमारा आ गया कितना, 3052। तो डिफरेंस कितना आया बच्चों, आ जाएगा 552। ये इंक्रीज होगा, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 552 अपॉन तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 552/25%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, एक संख्या है उसको पहले 20% बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद उसको 10% बढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या कितना उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या हमारी 100 है, तो इसको कितना बढ़ाया हमने, 20%, तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर इसको हमने बढ़ाया 10%, तो ये देखो कैसे बढ़ेगा, 10/100 इंटू 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों देखो 0 0 0 0। हाँ ठीक है, तो देखो जैसे एक संख्या को हमने 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद 10% और बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और फिर इसका 10% यानी कि 100 का 110 हो जाएगा, तो 110/100 × 120, ये हमारा 132 हो जाएगा। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, ये 132 - 132, यानी कि 100 में 100 का जो था वो 132 हो गया, यानी 32% वृद्धि हुई। तो इसको इस तरह से भी लगा सकते हो बच्चों,
हमने तो बच्चों देखो, इसको हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए हमने जब परसेंटेज, पिछले वीडियो में जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो हमने एक फार्मूला, आपको एक ट्रिक दिया था कि अगर रेट ऑफ आइटम इज इंक्रीज बाय x%, ठीक है, एंड कंजम्पशन इंक्रीज बाय y%, ठीक है, अगर रेट x% इंक्रीज कर रहा है और कंजम्पशन जो हमारा कंजम्पशन y% इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर तो चेंज इन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमने निकाला था, आप पिछले उसमें आप देख लीजिए वीडियो में, ये आपका ट्रिक था हमारा कि अगर रेट हमारा x% बढ़े, किसी आइटम का रेट x% बढ़े और कंजम्पशन हम y% बढ़ा दें, तो हमारे एक्सपेंडिचर में कितना खर्च आएगा? वो आएगा x प्लस वाई प्लस XY/100 इतने %, ठीक है, ये खर्च आएगा। तो वही चीज़ यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका A क्या है 20 और B क्या है 10, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा? इक्वल टू, यानी कि 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100, वही फार्मूला यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है, ये 32% आ जाएगा। तो बच्चों ये फार्मूला भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या पहले 20% बढ़ाएं, फिर उसके बाद फर्दर 10% बढ़ा दें, तो उसमें कितनी अल्टीमेट कितनी वृद्धि होगी आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।